यहाँ पे ड्यूटी करने से डर रहे हैं। हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। This is not human. Everyone wants justice. You can't accept it. You can't accept this kind of crime in this country. We are afraid of going out. It is not one day situation. This is what we feel every day. Extremely disappointed, extremely hurt. हम लोग यहाँ सुबह से वेट कर रहे हैं, सब लोग, स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, सब लोग। साधारण परिवार की एक लड़की डॉक्टर बनने के सपने के साथ मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेती है और वहीं उसके सपनों को तोड़ दिया जाता है, जैसे उसकी हड्डियां और पेल्विक गार्डल टूटे। हैरान कर देने वाली और रूह कांपा देने वाली यह वारदात एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में हुई जहां हर साल कई डॉक्टर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। लेकिन शायद कोलकाता की निर्भया को यह पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आज हम आपको उन सवालों के जवाब देने जा रहे हैं जो आप इस रेप और मर्डर वाली वारदात के बाद ढूंढ रहे हैं। मामला 8 अगस्त का है, जब एक महिला ट्रेनी डॉक्टर ड्यूटी के बाद डिनर कर रही थी। रात के करीब 12 बजे थे जब वह अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रही थी। डिनर करने के बाद वह सेमिनार हॉल में चली गई। यह वही सेमिनार हॉल था जहां मरीज का बेड, कुछ कुर्सियां और अन्य सामान रखे थे। पुलिस के मुताबिक यहां कोई सीसीटीवी नहीं था। उस लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि सेमिनार हॉल आमतौर पर क्लास खत्म होने के बाद बंद कर दिया जाता है। तो फिर रात को सेमिनार हॉल खुला कैसे? किसने सेमिनार हॉल का दरवाज़ा खोला? यह बड़ा सवाल है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बयान के अनुसार सेमिनार हॉल की चाबी आमतौर पर सिस्टर इंचार्ज के पास होती है, जो एक बॉक्स में रखी जाती है। डॉक्टर जब भी चाबी लेते हैं उन्हें इस बात की जानकारी देनी पड़ती है कि वे सेमिनार हॉल क्यों जा रहे हैं, और बाद में चाबी वापस कर दी जाती है। यही नियम है। रात के अंधेरे में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। अगले दिन जब सेमिनार हॉल का दरवाज़ा खोला गया तो लेडी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश पड़ी थी। जिसने भी वह मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। मामला 9 अगस्त की सुबह का है, जब मेडिकल कॉलेज की चौथी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में डॉक्टर की अर्धनग्न अवस्था में लाश के पास उसका मोबाइल और लैपटॉप मिला। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शव गद्दे पर पड़ा हुआ था। गद्दे पर खून के धब्बे थे। मृतक के मुंह और दोनों आंखों से खून बह रहा था। गुप्तांगों पर खून के निशान और चेहरे पर नाखून के निशान थे। होंठ, गर्दन, पेट, दाहिने हाथ और उंगली पर भी चोट के निशान थे। कहा जा रहा है कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने ही लेडी डॉक्टर के घर वालों को फ़ोन किया और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर का परिवार जब घटनास्थल पर पहुंचा तो उनके पिता ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। पिता का कहना था कि उन्हें शव तक देखने नहीं दिया गया और बेटी की लाश को देखने के लिए अस्पताल प्रशासन ने उन्हें 3 घंटे बाहर इंतजार कराया। पिता का यह भी कहना था कि उन्हें सिर्फ एक ही फ़ोटो खींचने दी गई। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके पैर 90 डिग्री अलग थे, जो तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक पेल्विक गार्डल टूट न जाए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हत्या के बाद पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए जिसमें संजय रॉय को हत्या वाली जगह के पास संदिग्ध रूप में घूमते देखा गया। सूत्रों से पता चला कि आरोपी पेशे में एक नागरिक पुलिस स्वयंसेवक था। घटनास्थल से पुलिस को एक ब्लूटूथ हेडफोन भी मिला जो संजय रॉय के फ़ोन से कनेक्ट हो गया। सख्ती से पूछताछ करने पर संजय ने अपराध कबूल कर लिया। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अपराध में संजय राय के साथ कोई और भी शामिल था या नहीं। संजय ने कई खुलासे किए जिसमें यह बात सामने आई कि वारदात से पहले वह अपने स्वयंसेवक दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया गया था। इसके बाद वह अस्पताल पहुंचा और वहां इस घिनौने अपराध का अंजाम दिया। पुलिस ने उसके जूते पर खून के निशान भी पाए जिसे उसने सबूत के तौर पर छिपा कर रखा था। लेकिन मुजरिम की एक गलती ही उसे पकड़वा देती है और संजय रॉय के मामले में भी यह बात सच साबित हुई।
उसने खून के सारे निशान तो मिटा दिए, लेकिन एक जगह से छूट गई और वही उसकी काल बन गई। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब डॉक्टरों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन तेज कर दिया। अस्पतालों में काम ठप हो गए। 11 अगस्त से 12 अगस्त के बीच देश भर में जारी डॉक्टरों के विरोध के बीच कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया और प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स से मुलाकात की। कॉलेज के छात्रों की मांग थी कि घटना की रात जिससे सीपी चंदन गुप्ता की ड्यूटी थी उन्हें हटाया जाए। सीपी गोयल ने बताया कि एसीपी चंदन गुप्ता को हटा दिया गया है। इसी दिन बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कई विभागों में फेरबदल किए। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने रविवार को देश के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर 12 अगस्त से पूरे देश में डॉक्टर्स की हड़ताल का ऐलान किया। पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो गई। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी दिन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FODA) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र से मुलाकात की। उधर कोलकाता पुलिस ने 3 जूनियर डॉक्टर्स और एक हाउस स्टाफ का तलब लिया। इसी दिन पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता और कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कस्तूरबागज ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की। विरोध को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस को अल्टीमेट दिया कि अगर रविवार तक मामला सुलझा नहीं गया तो केस सीबीआई को सौंपा जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से सख्त कार्रवाई करने और न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। बीजेपी ने ममता सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आरोप लगाया। पुलिस ने मृतक डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले 4 जूनियर डॉक्टर्स को फिर से तलब किया। कोलकाता पुलिस ने HOD, असिस्टेंट सुपरवाइजर, महिला पुरुष नर्स, ग्रुप डी स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को भी पुलिस मुख्यालय लाल बाजार में तलब किया। निर्भया केस के बाद यह ऐसा मामला था जिसमें पूरे देश में आंदोलन देखा गया, जहां डॉक्टर्स, बंगाली सेलिब्रिटी सभी ने आवाज उठाई। सभी ने एक ही बात कही कि महिला होने के नाते उन्हें डर लगता है। इस बीच सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ने लगी और मामला कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचा। 13 अगस्त को कोलकाता उच्च न्यायालय ने कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें पीड़िता के माता-पिता की याचिका भी थी। उन्होंने अपनी बेटी की मौत की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की। न्यायालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रमुख डॉक्टर संदीप घोष की आलोचना की और उन्हें आवश्यक अवकाश पर जाने का निर्देश दिया। अदालत ने मृतक डॉक्टर्स के परिवार को सूचित करने में देरी और डॉक्टर घोष के कथित बचाव पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले का स्वयं संज्ञान लिया और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर दिया। सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए और सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के लिए कहा। अब मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। शाम को स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। FODA के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगें मान ली है। सीबीआई ने जांच शुरू कर नई FIR दर्ज की। सीबीआई की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंची और पहले न्यू टाउन राजारहाट में BSF दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के अधिकारियों से मिलने गई। कोलकाता पुलिस भी सभी दस्तावेज लेकर वहां पहुंची। आरोपी संजय राय को भी पुलिस वहां लाई। चिकित्सा अधिकारियों और फोरेंसिक टीम की एक विशेष टीम वारदात की जगह पर गई। सीबीआई ने सवाल उठाया कि वारदात स्थल के बगल वाले सेमिनार हॉल के कमरे में तोड़फोड़ क्यों की गई। टीम ने पीड़ित परिवार से बातचीत की और आरोपी से भी पूछताछ की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) का एक प्रतिनिधिमंडल भी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा। IMA ने पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात की। कोलकाता की महिला डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में काफ़ी मात्रा में सीमन मिला, जिसकी मात्रा करीब 151 ग्राम थी। इतनी बड़ी मात्रा में सीमन सिर्फ एक से ज़्यादा व्यक्तियों के शामिल होने पर संभव है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पीड़िता की हत्या गला घोंटकर की गई थी और उससे पहले बलात्कार हुआ था। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोंटा था। पीड़िता की मौत सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई थी। इससे पहले की ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी यही संकेत मिला था कि पीड़िता की बलात्कार के बाद हत्या की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के प्राइवेट पार्ट आँखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर भी चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ और होंठों पर भी चोट के निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हालत जन्य साक्ष्य इस बात की संभव का संकेत देते हैं कि आरोपी ने पहले महिला डॉक्टर की हत्या की और फिर उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि डॉक्टर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अकेली सो रही थी जब आरोपी ने उस पर हमला किया। महिला ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे गला घोंटकर मार दिया गया। आरोपी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मर चुकी है, फिर से उसका गला घोंटा। पुलिस का मानना कि हत्या के बाद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी हिंसक पोर्न वीडियो देखता था और वारदात को अंजाम देने से पहले उसने शराब पी रखी थी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में 14 अगस्त और 15 अगस्त की दरमियानी रात बड़ी अहम थी। 14 अगस्त की रात अचानक सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी अस्पताल पहुंचे और वहां तोड़फोड़ की। इसे सबूत मिटाने की कोशिश करने वाली भीड़ के रूप में देखा गया। 14 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स के बलात्कार की घटना को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ था। घटना के विरोध में 14 अगस्त को आधी रात को कोलकाता सहित पूरे देश में प्रदर्शन किया गया, लेकिन प्रदर्शन खत्म होते ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर हमला हुआ। अब सवाल उठ रहे हैं कि इस हमले के साजिशकर्ता कौन थे? क्या उन्होंने सेमिनार हॉल में सबूत नष्ट करने की कोशिश की जहां पीड़िता का शव मिला था? अस्पताल के छात्रों का दावा है कि सेमिनार हॉल 4थी मंजिल पर था, लेकिन अपराधी भ्रमित हो गए और 3री मंजिल पर तोड़फोड़ की। उनकी मंशा 4थी मंजिल के सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ करने की थी ताकि सबूत मिटाए जा सकें। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का आरोप है कि शुरू से ही सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। पहले सेमिनार हॉल के पास के कमरे में मरम्मत के नाम पर तोड़फोड़ की गई और अब उनका टारगेट पूरी तरह से सेमिनार हॉल था। पश्चिम बंगाल में महिलाएं सड़क पर उतर आईं और जमकर प्रदर्शन हुआ। रात बढ़ने के साथ ही सड़कें वी वांट जस्टिस के नारों से गूंज उठी। प्रदर्शन में छात्राएं, पेशेवर महिलाएं, गृहिणियां सहित हर वर्ग की महिलाएं शामिल थीं। इस महिला विरोध प्रदर्शन में राजनीतिक दलों के झंडों पर प्रतिबंध था। महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर और पुलिस के बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हालत बेकाबू होते देख सुरक्षा बलों और पुलिसकर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इस मामले में पुलिस ने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 5 की पहचान सोशल मीडिया फीडबैक के जरिए हुई है। अगर आप हमारे पिछले पोस्ट में किसी संदिग्ध को पहचानते हैं तो कृपया हमें सूचित करें। आपके समर्थन और भरोसे के लिए धन्यवाद। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के परिसर में गुरुवार को आधी रात के बाद घुसकर कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की गई। कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया पर उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की, जिनमें 50 से ज़्यादा लोगों को तस्वीरों पर लाल के निशान थे। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस घटना के बारे में जानकारी दी। सिस्टर लोग के घर में घुसा, उन्होंने सब मेडिसिन, चेयर, टेबल, कंप्यूटर सब कुछ तोड़ दिया। कोई भी चीज़ सही नहीं बची, सब कुछ तोड़ दिया गया। ये लोग मिसल तोड़फोड़ करके अंदर घुसे। कौन था वह पहचानना मुश्किल है, क्योंकि सीसीटीवी भी तोड़ दिया गया। जितने भी कैमरे थे सब तोड़ दिए गए।
15 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म और हत्या के मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोगों को स्थानीय अदालत ने 22 अगस्त तक हिरासत में भेजा है। दुष्कर्म और हत्या से आक्रोशित डॉक्टरों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासनिक भवन को घेरा। इस दौरान नई महिला प्रिंसिपल और अधीक्षक का घेराव किया गया और उन्हें परिसर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम गुरुवार को पीड़िता के घर पहुंची। केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने अस्पताल का दौरा भी किया। विपक्षी दल बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रही है, जबकि टीएमसी का कहना है कि बीजेपी हताशा में ऐसे बयान दे रही है। सीएम ममता के भतीजे तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरजी कर मेडिकल अस्पताल में तोड़फोड़ को बीजेपी की गुंडई बताया और कोलकाता पुलिस से 24 घंटे के भीतर दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा है। फिलहाल कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वह वाकई हैवानियत की हदें पार करता है। एक ऐसी दरिंदगी जिसे शायद उस महिला डॉक्टर ने कैसे झेला होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अब एक बार फिर वही सवाल उठ रहे हैं कि क्या महिलाओं की जान या उनकी इज्जत इतनी असुरक्षित है कि कोई भी उसे छीन सकता है। ऐसे में महिलाओं में डर का माहौल है। खबरें सिर्फ बंगाल से ही नहीं बल्कि देश भर के कई राज्यों से भी इस तरह की हर रोज आती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।